हेलो दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल जिस पर कि मैं मैथमेटिक्स 10th क्लास के बारे में पढ़ा रहा था। उसमें दो टॉपिक हमने पढ़ा भी दिए थे, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और जो है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हमने बताया था डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वेयर जीरो लेस आर इक्वल टू आर लेस देन वी इज ए डिवाइजर एंड आर इज also called remainder. So first exercise, but this is deleted from your chapter for session 2023 and 24. Therefore, first exercise which is related to your chapter, and that is prime factorization. And prime factorization I explain two or three questions which is related to prime factorization, like as one more question, that is fundamental theorem of arithmetics. Fundamental theorem of arithmetics means what to understand why any number can be expressed in the form of product, any number expressed in the product of prime number. So this is called prime yani fundamental theorem of arithmetics. Therefore we describes one more times फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। देखो, हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स डिस्क्राइब करना है, जो कि क्या है, रियल नंबर है। चैप्टर का नाम रियल नंबर, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, रियल नंबर मैथमेटिक्स क्लास 10th है। कौन सा क्लास? क्लास 10th के बारे में आते हैं, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन बताया था। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी किसी नंबर को हम ट्री डायग्राम में किसमें दो, ये क्लास बाइलिंगुअल चल रही है, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में। तो जितने भी हिंदी वाले हैं हिंदी वाले समझें, और इंग्लिश वाले और यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को क्या कर दिया गया है, एक जैसा सिलेबस दे दिया गया है। तो इसलिए दोनों बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि कोई नंबर इरेशनल नंबर कैसे है, कोई नंबर इरेशनल नंबर कैसे है। तो उससे पहले हम क्या डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्क्राइब्ड इन अबाउट ऑफ fundamental theorem of arithmetics. After that I reach on your point, rational and irrational number, and bit since you will you will study in exercise 1.2 rational and irrational number, and this is also exercise 5.2 5.1 2 5.2. Therefore we comes on your topic, fundamental theorem of arithmetic, and any number like as 1008 1024 ले लेते हैं, 1024, और 512 या 600 ले लेते हैं। 600 यानी एक्सप्रेस करना है इसे 600 को किसमें, 600 2 से कैंसिल कर देंगे तो 300 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, फिर 2 से कैंसिल कर देंगे 75 आ जाएगा, फिर 3 से 25 आ जाएगा, फिर 5 से 5 आ जाएगा, और फिर 5 से 1 आ जाएगा। तो ये समझ में आ रही बात? आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो यहाँ यानी 600 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये देखो 2 कितनी टाइम्स है, कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 पावर 2। तो ये हो जाएगा कौन से फॉर्म है, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, और इनके प्रोडक्ट को यानी 600 को इसके प्रोडक्ट के फॉर्मेट क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये है आपका यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले एलसीएम और एचसीएफ भी आता था कि अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ, हाँ एक टॉपिक और बता देते हैं जो कि आप सिलेबस में नहीं है, पहले वाले बच्चे जिनको नॉलेज इंक्रीज करनी है, या आपके
पिछले सिलेबस में जो 2022 और 23 के लिए जो आपका सेशन था उसमें था कि एल सी एम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ये था LCM इंटू HCF इक्वल टू। ये भी था कि अगर आपको LCM और HCF प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी दो नंबर दिए रहते थे, 2-3 नंबर जो भी दिए रहते थे, जैसे कोई भी नंबर उनका LCM और HCF फाइंड आउट करना, और फर्स्ट नंबर दे दिया जाता था और सेकंड नंबर आपको, यानी LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये भी होता था। क्या होता था? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ अगर फर्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF डिवाइड बाई, क्योंकि ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, अपॉन सेकेंड नंबर। आ गया समझे? ये भी फार्मूला, लेकिन ये भी शायद इस बार डिलीट कर दिया गया है आपके किससे चैप्टर से। तो फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर ये आपके नॉलेज के लिए रखें। अगर कहो तो जो है कोई ये करवा देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। ठीक है, यानी दो नंबरों का एक हम बता देते हैं कि अगर आपको LCM और HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या फाइंड आउट करना है? LCM और HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड we have to find that LCM and HCF. So we take any two number रुक जाओ एक मिनट, राइट इंक खत्म हो गई है इसकी। ये वाला देखो, ये दिख रहा है? यानी अगर हमें दो नंबर दे दिया जाए LCM और HCF, क्या देखो LCM और HCF, अगर हमें दो नंबर दे दिया जाए, एक नंबर दे दिया जाए कि 200 और दूसरा 250। अब इनका हम LCM और HCF निकाल लें। क्या निकाल लें? LCM और HCF निकाल लें। तो अगर हम LCM और HCF निकालेंगे तो आपको पता ही है LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। आप जैसे 200 का क्या प्राइम फैक्टर कर लो, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना? ये हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर, पता है ना ये सारी चीज़ें। और 250 का निकाल लेते हैं, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 और ये क्या हो जाएगा? इंटू 5। अभी LCM निकालते हैं। सो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये लिख लेंगे, एक ही बार लिखेंगे, इंटू 2 इंटू 2, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना? ये हो जाएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 या 4, 2 या 8, 5 या 40, 5 या 200, 5 या 1000। LCM क्या हो जाएगा आपका? 1000। और HCF क्या हो जाएगा? जो दोनों में मैच करता है यानी कॉमन है, तो 2 इंटू 2 और ये 5 इंटू 5, 2 5 या 10, 5 या 50। अब अगर आपको कह दिया जाता, देखो इन दोनों नंबरों का हमें क्या फाइंड आउट हो गया? LCM और HCF फाइंड आउट हो गया। अगर हमें कहा जाता है कि एक नंबर निकालो, एक नंबर दिया जाता है कि जो है 250 या 200 है, तो दूसरा नंबर निकालो। अब इस पर हम क्वेश्चन बना देते हैं। इस पर क्या बनाने जा रहे हैं? इस पर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं कि LCM और HCF देने के बाद आपको वन नंबर फाइंड आउट करना है। ये दिख रहा, ये आप लोगों को सही से दिख रहा है? चलो देखते हैं। ये वो कर देते हैं कि अगर 250, अगर एक नंबर फाइंड फर्स्ट देखो क्या है, फाइंड फर्स्ट नंबर इफ LCM इक्वल टू
1000 एस एंड SCF इक्वल टू 50 वन फर्स्ट सेकंड नंबर इक्वल टू 250। तो आपको फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, यानी ये। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नो ना? तो क्या होता है फार्मूला? सिंस बाई फार्मूला, फार्मूले से क्या होगा? फार्मूले से LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर का प्रोडक्ट। तो LCM इंटू HCF, LCM कितना है 1000 और HCF कितना 50 इक्वल टू प्रोडक्ट यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये हो जाएगा, हमें फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो 1000 इंटू 50, फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर आपका नहीं गिवन है, यानी फर्स्ट और सेकंड वाला दिया गया है, तो सेकंड इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेकंड नंबर है क्या? सेकंड नंबर आपका था 250, तो फिर 250 जा कितना हो जाएगा? 254 जा 1000, 50 इंटू 4, तो 4 इंटू 50 इक्वल टू फर्स्ट नंबर। कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर। ये हो जाएगा 54 जा 200, क्या आ जाएगा? 54 जा एक बार फिर से बता देते हैं यहाँ, जो क्योंकि नीचे शायद ना दिख रहा हो, तो इसलिए क्या है 1000 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 250 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। कौन सा नंबर? फर्स्ट नंबर। यहाँ हो गया। अब ये 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 5 या 5 से फिर कैंसिल कर देते हैं 200, क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर इक्वल टू 200। तो ये समझ में आ गया, यही था, हमने लिया भी था। कोई प्रॉब्लम इस प्रकार के क्वेश्चन में? यानी क्या था फार्मूला? फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू LCM इंटू SCF। दिस इज द फार्मूला रिलेटेड टू योर बुक इन प्रीवियस ईयर्स 1.2 of real number. So we have to find the first number which is 200. That is first number which solved by us, and we get 200. Therefore we proceed once more question related to LCM into SCF. देखो एक क्वेश्चन और जो LCM और SCF पर रिलेटेड है। क्या है फार्मूला? पहले लिख देते हैं। फार्मूला है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी नंबर का प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं एक का LCM कितना मान ले? LCM मान लेते हैं एक का, रुक जाओ, निकालना पड़ेगा हमें, निकाल कर फिर देखते हैं। मान लो दो नंबर हैं, एक है 60 और एक है 75। तो इनका तो SCF जो बन जाएगा वो SCF बन जाएगा 15, है ना? तो दो नंबर हम मान लेते हैं, एक का नाम 60 और एक का 75। अब हमें LCM निकालना है। क्या LCM? कौन कौन सा? 60 और 75। अब यहाँ हमें इसका SCF दिया गया है HCF इक्वल टू 15। अब आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड LCM। क्या फाइंड आउट करना है? LCM फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? LCM इंटू SCF, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी फर्स्ट नंबर क्या है? 60 फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आ गया समझ में? तो LCM कितना था? LCM हमें फाइंड आउट करना है, और HCF कितना है? 15 है। और यहाँ नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर है 60, सेकंड नंबर है 75। तो ये हो जाएगा 50 इन उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। LCM इक्वल टू 60 इंटू 75
अपॉन 15, 15 5 या, अब यहाँ 60 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 65 या 300, समझ में आया। तो इफ यू गिवन SCF of any two number, then you can find the LCM by this formula, LCM into SCF equal to first number into second number. Since this is given that SCF equal to 15, therefore we find that LCM equal to 60 into 75 upon 15, 15 5 yeah 75, therefore 60 into 5 equal to 300. This is your answer. That is, this is your LCM. Have you any problem in such types of question? If you have any problem, then you tell me what is your problem related to this question. This is very easy question of your chapter real number. So we proceed one more question which it comes in your CBSE board. That is rational and irrational number. First of all, it comes on your topic rational and irrational number. रेशनल और इरेशनल नंबर पर आते हैं। किस पर आते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर पर। आप जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या? रेशनल नंबर और कौन सा? इरेशनल नंबर। कौन सा? इरेशनल नंबर। ठीक। रेशनल नंबर कौन सा नंबर होता है जिसे P/Q के फॉर्म में क्या किया जा सके? एक्सप्रेस किया जा सके, जिसे नहीं किया जा सके P/Q के फॉर्म में। वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, यानी P/0 का फॉर्म नहीं होना चाहिए। कौन सा फॉर्म? P/0 का फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी Q नॉट इक्वल टू 0, P/ यानी 0/0 का भी फॉर्म नहीं होना चाहिए। ये सब फॉर्म नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? P/0 या 8/0, नीचे 0 नहीं आ सकता कुल मिलाकर, नहीं तो इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा, और इनफाइनाइट आ जाएगा तो अनडिफाइंड कहा जाएगा। ठीक, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो ये हो गया आपका रेशनल और इरेशनल नंबर। अब रेशनल में टर्मिनेटिंग भी होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग और एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक, और इसे टर्मिनेटिंग को नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग, इसे रेकरिंग भी कहते हैं। क्या? रेकरिंग, टर्मिनेटिंग या रेकरिंग, रेकरिंग है ना। और ये नॉन रेकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, एंड रिपीटिंग। जब वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आता है तो वो भी रेशनल नंबर के। तो यहाँ आपको क्या करना है? आपको इरेशनल, यानी जो आपके CBSE बोर्ड में जो एग्जाम में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस चैप्टर से आपके केवल 6 मार्क्स के मार्क्स, कितने मार्क्स? 6 मार्क्स के आएंगे। तो यानी रियल नंबर से आपका कितना जो है बोर्ड में आएगा? ओनली 6 मार्क्स। लेकिन 2 एक्सरसाइज पढ़ लेने के बाद 6 मार्क्स आ जाए तो कम नहीं है। तो यानी प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि √3 जो है अगले दिन शुरू करेंगे। बस आज तक का टॉपिक यहीं तक था। और जितने भी मेरे क्लास पर लोग आते हैं वो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबा दें कि जिससे जितनी भी हमारी क्लासेज होती हैं वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाया करे। जो क्लास 10th, क्योंकि ये आपका बोर्ड है और बोर्ड में आप बिल्कुल भी सही तरीके से पढ़ना शुरू करें। और हमारा चैनल कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पर आते हैं। धन्यवाद।